अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको 12 पंथों की सतीथि जो कबीर पंथ कहलाते हैं। और ये जो राधा स्वामी पंथ पूरा पंथ काल का है। और इसी से एक ब्रांच निकली है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जिसको कहते हैं सरसा के अंदर। और उसी से यहाँ एक गंगुआ के अंदर वो 600 मस्ताना बोल रहे हैं, वो भी उससे कुएं का पानी था, उसी काल के ही जाल का। और एक जय गुरुदेव है मथुरा में, वो भी इस राधा स्वामी आगरा वाले से ही निकला हुआ पंथ है। तो ये सभी काल के पंथ हैं, पांचों नाम ये जाप देते हैं काल के हैं। और जो सच्चा सौदा वाले अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष देते हैं, ये इनका मनमाना आचरण है। ये कोई जाप करण के नहीं है, ये तो पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे जल की प्राप्ति हो करनी हो, जल पानी नीर कहता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उस जल को पाने का प्रोसीजर अलग है, उसमें हैंडपंप लगाने का जो तरीका है वो अपनाना होगा। इसी प्रकार उस सतपुरुष को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है जो इनके पास नहीं है। कौन सा मंत्र? ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, और तत् मिलकर ही सतनाम बनता है। इसका जाप अलग से करना होता है कुछ में, फिर सार शब्द दिया जाता है, सार नाम दिया जाता है, तब जीव का कल्याण होता है। तो उसमें आपको दिखाते हैं अब वो 12 पंथ कौन कौन से हैं। और परमात्मा ब्रह्म में पंथ में स्वयं चलकर आएंगे, ये कबीर परमेश्वर ने स्वयं कहा है अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। और ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहाँ से छपा है। इसमें देखना, ये है कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान है और इसमें भटके हुए भूले हुए प्राणी कभी भी सतलोक नहीं जा सकते। कौन कौन से? ये तो है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पे। अब देखो यहाँ पर कबीर चरित्र बोध में, ये है कबीर चरित्र बोध सागर, और ये है 1871 पृष्ठ। और यहाँ देखते हैं बोध सागर, ये 1870 पर कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नारायण दास जी का पंथ, ये इन्होंने गलत लिखा है, नारायण दास नहीं है, ये चूड़ामणि जी का पंथ है। आगे दिखाएंगे दूसरे स्थान पर वो सही लिखा है। दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, ये याज्ञोदास जी का पंथ। और तीसरा है सूरत गोपाल, चौथा है मूल निरंजन का पंथ, 5वां टकसारी पंथ, 6वां भगवान दास जी का पंथ, 7वां सतनामी पंथ, और 8वां कमालीय पंथ, कमाली का पंथ, और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। अब इन्हीं 12 पंथों का फिर यहाँ कबीर वाणी में, ये कबीर चरित्र बोध में आपने देखा बोध सागर में, और ये भी बोध सागर है। और ये कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा होना चाहिए था, प्रथम तो ये चूड़ामणि है। यहाँ इन्होंने गलत अपनी तरफ से मिलावट कर दी कबीर पंथियों ने। ये लिखा है, ये बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, ये कबीर चरित्र बोध में। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा, यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि जी का पंथ, दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, और सूरत गोपाल मूल निरंजन चौथा। अब यहाँ उसी का प्रमाण है। अब हमारे हैं 136 कबीर वाणी पे, 136 पर 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए, ये गलत लिख रखे इन्होंने।
और दूसरा होना चाहिए थे, दूसरा जग में जागू भरमावे। ये यहाँ पर लिखा है इसको, ये देखिएगा, यागो पंथ, जागू कहो तो यागो दास पंथ और सूरत गोपाल। प्रथम नहीं है, दूसरा जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। और दूसरा सूरत गोपाल होई, यहाँ इन्होंने ये लिखा सूरत गोपाल पंथ दूसरा, ये 1870 पृष्ठ पर। ये तीसरा है सूरत गोपाल, और यहाँ भी तीसरा ही होना चाहिए था, इन्होंने दूसरा लिख दिया। ये थोड़ा सा मिलावट करें, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छैनी ना। अब यहाँ लिखना था तीसरा सूरत गोपाल होई, और अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। और चौथा, ये चौथा होना चाहता, तीसरा नहीं, मूल निरंजन वाणी। चौथा पथ टकसार भेद वो, और पांचवा पंथ बीज को लेखो, और छठवां जो सातवां होना चाहिए था सतनामी पंथ। हम अपने काम पर आते हैं, यहाँ देखिएगा, अब 10वां, ये 11वां यहाँ आ जाता है, परम धाम की वाणी। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है, संवत 1775 होई। ये वैसे गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ 1774 होना चाहिए था संवत। गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ है। संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 12वां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को, उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी। अब 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे, गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब 12वें पंथ प्रगट हो हवा बाणी है नहीं, प्रगट हुआ बाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं, वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। 12वें पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर, शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे। ये 12 पंथ हमें को धावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, 12वें पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं, उसके पंथ में आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 12वें पंथ में आऊंगा मैं आगे चल के, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊंगा। अब अपना ही परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। धर्मदास जी से कहते हैं, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, निराना, तब मगहर मांडो मैदाना। ये प्रथम पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा जब मैं मगहर से शरीर चला जाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं ये प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब आगे देखो, 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलयुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं, और अब वो समय आ गया परमात्मा का। ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा ही। अब क्या बताते हैं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई,
और मूल शब्द बार ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। गोई माने गुप्त रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, ये बिजली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वा 10 पंथ मिटाई। अब परमात्मा की जो कबीर सागर में वार्ता हुई है उसमें लिखा है काल के साथ, वो दिखाते हैं। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। आए जहाँ यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव भरमावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जब उनको पता चला कि हम काल के जाल में फंस गए हैं, उन जीवों को जो तपस्या पर जल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हमें काल से छुड़वा लो। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरो वचन नसाई। अब परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक युग में फिर भी तपस्या पर उन जीवों को फिर ज्ञान देते हैं, क्योंकि पता है परमात्मा को आपत्ति में ये प्राणी मेरी बात न मान सकते हैं। और जब तक इनके झूठे रंग का रंग चढ़ा हुआ है, ये नहीं सुनते कति मेरी बात ने। इसलिए परमेश्वर ने ये कलयुग का समय चुना है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता है। इंसानियत रहती है हृदय में, पिछले पुण्य इनकी बैटरी चार्ज रहती है। और कलयुग के अंदर जो ये साधना करेंगे उससे तो लाभ होने वाला है ही नहीं, और पुण्य इनके सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो चुके होंगे। और फिर ये इतने दुखी हो जाएंगे, फिर मेरी बात न मान लेंगे। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया।